नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महाकाव्य पर, जहां हम महाकाव्यों, पुराणों और दिव्य ज्ञान की गहराई में उतरते हैं ताकि जीवन के सच्चे सबक समझ सकें। क्या आपने कभी सोचा है कौन से कर्म इंसान को कुत्ता बनाते हैं? किस पाप से आत्मा सांप की योनि में गिरती है? और कौन सा अधर्म आत्मा को कीड़े मकोड़े तक बना देता है? ये कहानी गरुड़ पुराण से ली गई है, जहां पक्षीराज गरुड़ ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में से पूछा था, प्रभु, मृत्यु के बाद कुछ जीव मनुष्य योनि में क्यों नहीं लौटते? कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, कोई कीड़ा मकोड़ा। ये कैसे होता है? यह कोई कल्पना नहीं है, यह गहन ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को दिया था। श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसी कथा से दिया जो दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप अंत तक देखेंगे तो समझ आएगा कि हमारे छोटे छोटे कर्म कैसे बड़े फल देते हैं। आज महाकाव्य में हम उसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि आज आप जो कर रहे हैं वह आपको अगला जन्म क्या दिला सकता है। द्वारका नगरी, संध्या का समय, समुद्र की लहरें शांत थीं, पर गरुड़ देव का मन अशांत था। उन्होंने देखा था कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद फिर मनुष्य नहीं बनती। कोई कुत्ता, कोई सांप, कोई कीड़ा। आज वही प्रश्न उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था। गरुड़ देव श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुए और बोले, प्रभु, मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं इतनी नीचे क्यों गिर जाती हैं? कौन से पाप मनुष्य को पशु बना देते हैं? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर स्वर में गहरी गंभीरता। गरुड़, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे मानव समाज के लिए चेतावनी है। कर्म का फल सूक्ष्म होता है। इसे मैं तुम्हें उपदेश से नहीं, एक कथा से समझाऊंगा। बहुत समय पहले एक हरा भरा गांव था। वहीं एक ब्राह्मण रहता। सुरक्तुनाशी इसका लेकर एक हरा भरा गांव था। घर सादा था, पर शांति से भरा। वह वेदों का ज्ञाता था, पर उससे भी बड़ा था उसका आचरण। उसकी पत्नी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तुलसी पूजन, दीप प्रज्वलन और ईश्वर का स्मरण, उनके जीवन में सब कुछ था। पर एक कमी चुपचाप उन्हें कचोटती थी, संतान। वर्ष बीतते गए, प्रार्थनाएं गहरी होती गईं, और एक दिन ईश्वर ने उत्तर दिया। पत्नी को स्वप्न आया, दिव्य प्रकाश घर में उतरा। कुछ ही समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में उत्सव था, पर ब्राह्मण ने कहा, यह बालक हमारा नहीं, यह ईश्वर की अमानत है। वह उसे केवल पढ़ाना नहीं चाहता था, वह उसे मनुष्य बनाना चाहता था। हर जीव के प्रति दया, हर भूखे को भोजन। उसका पुत्र यह सब देखता था, सीखता था। समय बीता, बालक युवा हुआ। अब गांव छोटा लगने लगा, संगत बदलने लगी। पहले पूजा छूटी, फिर अध्ययन और फिर संस्कार। पिता समझाते रहे, माता रोती रही, पर युवा का मन अहंकार से भरता गया। मुझे अपनी तरह जीना है। मदिरा, मांस और कुसंग। वह अब माता पिता को बोझ समझने लगा। एक दिन उसने सारी मर्यादा तोड़ दी। माता पिता को घर से निकाल दिया। जिस आंगन में उसने चलना सीखा था, उसी से वे अपमानित होकर निकले। पुत्र का पतन जारी रहा। अब धन खत्म हुआ तो उसने चुना हिंसा, निर्दोष पशुओं का शिकार, मांस का व्यापार। जंगल मुफ्त है, यही उसका तर्क था। फिर आया रोग, शरीर फोड़ों से भर गया। मित्र भाग गए, वह अकेला रह गया। पहली बार माता पिता याद आए, और तभी जंगल में उसके सामने आया तेंदुआ। तेंदुआ बोला, मैं भी कभी मनुष्य था। उसने बताया पिछले जन्म के कर्म, और फिर उसने उस युवक को मार डाला। यमपुरी, चित्रगुप्त का लेखा। निर्णय स्पष्ट था, तुम्हें उन योनियों में जाना होगा जिनको तुमने तुच्छ समझा। पहले सांप, फिर कुत्ता, फिर मेंढक, फिर कीड़ा। हर योनि भय, भूख, तिरस्कार,
वह समझ गया, जिस पीड़ा को मैंने दिया वही अब मेरा जीवन है। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, पशु योनि दंड नहीं, शिक्षा है। मनुष्य जन्म सबसे बड़ा अवसर है। करुणा, संयम और विनम्रता यही मुक्ति का मार्ग है। गरुड़ देव नतमस्तक हुए। दोस्तों, यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो समझ लीजिए यह वीडियो सफल हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यह ज्ञान छुपाने का नहीं है। और महाकाव्य को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए। कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री कृष्णा।